आइए सबसे पहले हेडलाइंस को देखते हैं। पटना के ज्ञान भवन में 23 अक्टूबर को एक बड़े संगोष्ठी का आयोजन। 14 अक्टूबर को असब ने बीटीएससी का किया घेराव। उडमा के द्वारा ऑल इंडिया बीयूएमएस टॉपर्स 2022 को अवार्ड सेरेमनी। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं यूनी प्रेस यूनानी न्यूज़ पोर्टल। मैं डॉक्टर मोहम्मद जाहिद इकबाल आप लोगों के सामने यूनानी से मुताल्लिक़ ख़बरों को लेकर फिर से हाज़िर हुआ हूँ। जैसा कि पिछले एपिसोड में हम लोगों ने बताया था कि बिहार के आयुष डॉक्टर असब और आमसा दोनों बड़ी तंजीमें मिलकर 3270 पोस्ट की बहाली के डीले होने की वजह से लगातार आंदोलन कर रही है। इस आंदोलन का प्रारूप सितंबर में तैयार हुआ था और उसी कड़ी में 14 अक्टूबर 2022 को दोनों तंजीमों को मिलकर पटना में बड़ा आंदोलन करना था। मालूम होना चाहिए कि 14 अक्टूबर को पटना में इसी तरह का बड़ा आंदोलन हुआ और इस आंदोलन में आयुष डॉक्टरों ने बीटीएससी का घेराव भी किया, लेकिन ये आंदोलन अकेले असब के द्वारा किया गया, जो कि आरबीएसके की एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। इस घेराव के बाद बीटीएससी से बातचीत होने पर बाज़ाब्ता बीटीएससी ने एक लेटर जारी करके बताया कि इस बहाली के ताल्लुक़ से पटना हाई कोर्ट में एक केस दर्ज था, जिसमें 23 साल वालों को भी कंसीडर करने के लिए सरकार को हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया था। लेकिन अभी तक स्वास्थ्य विभाग ने कोई कदम नहीं उठाया है। इसके लिए बीटीएससी ने कहा कि हमने दोबारा डिपार्टमेंट से इस ताल्लुक़ से परामर्श मांग चुके हैं, लेकिन अभी तक उस पर कोई जवाब नहीं मिला है। और जब तक 23 साल वालों के लिए स्वास्थ्य विभाग से कोई सही जवाब नहीं आता है, तब तक इस बहाली पर आगे कोई कार्रवाई नहीं होगी। आपको बता दूं कि इसी 23 साल छूट को लेकर जिन उम्मीदवारों ने हाई कोर्ट से जीत हासिल की है, उसके खिलाफ बिहार सरकार 17 अक्टूबर को एलपीए में चली गई है। अब ऐसे में कोई भी उम्मीद करना और उम्मीद रखना कि हाल ही में वैकेंसी क्लियर हो जाएगी और ज्वाइनिंग भी हो जाएगा, फजूल बात है। हो सकता है एलपीए में ये केस 6 महीना चले, साल भर चले या 1.5 साल तक चलता रहे, और उस वक्त तक इस बहाली पर कुछ भी कहना मुमकिन नहीं है। हालांकि इस एलपीए के खिलाफ आयुष की जो तंजीमें हैं, उसने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा दिया है। हो सकता है कि एलपीए रिजेक्ट भी हो जाए, या ये भी हो सकता है कि इस एलपीए पर जल्दी सुनवाई होकर कोई फ़ैसला होकर सामने आ जाए। दूसरी तरफ 23 अक्टूबर 2022 को पटना के ज्ञान भवन में वर्ल्ड यूनानी डे के मौके पर एक बड़े संगोष्ठी का आयोजन नीमा के ज़रिए किया जा रहा है। बिहार नीमा के अध्यक्ष डॉक्टर अरुण कुमार हैं और पैट्रॉन गवर्नमेंट तिब्बी कॉलेज पटना के प्रिंसिपल डॉक्टर प्रोफेसर तबरेज़ अख्तर लारी साहब हैं। इस प्रोग्राम में, जो कि ज्ञान भवन में आयोजित होने जा रहा है, एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि बिहार के स्वास्थ्य मंत्री माननीय श्री तेजस्वी यादव जी, बिहार के भूमि राजस्व मंत्री श्री आलोक मेहता जी और स्वास्थ्य विभाग के एसीएस श्री परते अमृत जी भी उपस्थित होंगे। इस प्रोग्राम को कामयाब करने के लिए नीमा के साथ साथ बिहार के और दूसरी तंजीमें दिलो जान से लगी हुई हैं और इसमें आमसा भी अपना सहयोग दे रही हैं और उम्मीद करती है कि सरकार से इस प्रोग्राम में अपनी वैकेंसी के ताल्लुक़ से मांग रखी जाएगी और उम्मीद ये लोग कर रहे हैं कि
इस प्रोग्राम में ही सरकार की तरफ से बेहतर जवाब मिल जाएगा। आखिर होगा क्या, ये तो 23 तारीख को होने वाले प्रोग्राम में ही पता चलेगा, लेकिन उस प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए आयुर्वेदिक डॉक्टरों के अलावा यूनानी और होम्योपैथी के डॉक्टर भी बड़ी संख्या में भाग ले रहे हैं। बिहार के ही आयुष डॉक्टरों की कड़ी से जुड़ा हुआ 65,000 तनख्वाह वाला मामला अभी तक कोर्ट में लंबित है और आने वाले महीने में 1 नवंबर को हाई कोर्ट ने सख्ती से स्वास्थ्य विभाग को कहा है कि उस दिन की सुनवाई में स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव यानी ACS खुद मौजूद रहें। ऐसी उम्मीद की जाती है कि 65,000 वाले मामले पर 1 नवंबर को कोई ठोस फैसला आ जाएगा। अगर होना होगा तो उस दिन पटना हाई कोर्ट 65,000 के लिए फैसला सुना देगा और अगर ACS ने कोई ठोस सबूत के साथ अपना पक्ष मजबूती से रखा तो हो सकता है कि उसके बाद ये मामला वहीं पर ख़त्म हो जाए। उडमा यानी यूनानी ड्रग मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन यूनानी दवा साज कंपनी का एक एसोसिएशन है जो पिछले कुछ सालों में वजूद में आने के बाद हिंदुस्तान में यूनानी सिस्टम के फ़रोग के लिए और यूनानी दवाओं के नए तर्ज को आवाम तक पहुंचाने के लिए काम कर रही है। इसके अलावा हिंदुस्तान के यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले तलबा को हौसला अफजाई के तौर पर इनामात से नवाजने का भी काम किया है। इस बार ऑल इंडिया BUMS टॉपर के तौर पर चुनिंदा 3 खुशनसीब स्टूडेंट को इंतखाब किया है, जो पहली पोजीशन हासिल करने वाली डॉक्टर सलीका मोहम्मद इंस्टीट्यूट ऑफ एशियन मेडिकल साइंस कश्मीर से 50,000 रुपीज़ इनामात के तौर पर दिए गए। दूसरी पोजीशन हासिल करने वाली डॉक्टर अंसारी लाइबा सईदुज़्ज़मा डॉक्टर M इसहाक जमखानेवाला तिबिया यूनानी मेडिकल कॉलेज मुंबई से 35,000 रुपीज़ इनामात के तौर पर दिए गए। इसी तरह तीसरी पोजीशन हासिल करने वाला डॉक्टर अब्दुल वसी ZH यूनानी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल सीवान 25,000 रुपीज़ इनामात के तौर पर दिए गए।